स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल, जो कि है चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 9th। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका बेसिक्स हम क्लियर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें बेसिक्स पता होना चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल जो है बेसिकली आपका जो फिगर होता है वो कुछ कुछ आपका एक रेक्टेंगल की तरह शो करता है, करेक्ट। तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अ क्वाड्रिलेटरल शुड बी क्लोज शेप्ड विथ फोर साइड। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके जो क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो एक क्लोज शेप्ड होती है, ठीक है। और दूसरी होती है कि इसके जो ऑपोजिट जो इसके एंगल्स बनते हैं वो इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो ये दो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कैसे? जैसे कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। लेट सपोज इसको हम कह सकते हैं एंगल ए और इसको कहते हैं एंगल बी। तो ए एंगल बराबर एंगल बी के होगा। सो ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट्स एंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये मैंने आपको पहले बता दी। तो ऑपोजिट साइड्स जो होती है इसकी वो इक्वल होती है, ठीक है। तो कौन सी ऑपोजिट साइड्स होगी? ये वाली और ये वाली। मैं इसको नाम दे देता हूं, साइड ए बी सी डी। तो ए बी पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी बी सी डी के, ओके। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी होता है। और पैरेलल भी होगी, ठीक है, ये पैरेलल होगी इसके। बहुत ही सिंपल। थर्ड देख लेते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये वाले जो आप इसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट इज इक्वल। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे इसके? एक ये और ये एडजेसेंट एंगल्स। तो ये एडजेसेंट एंगल मैंने आपको ट्रायंगल के चैप्टर में भी समझाया था, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। तो वो दोनों इक्वल होंगे 180 डिग्री के। आइए आगे चलते हैं। इसका पहला एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, वी लर्न दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक जो पैरेललोग्राम होता है उसको एक डायगोनल डिवाइड करता है दो ट्रायंगल्स में। जैसे कि आपके ये एक होता है तो इसको कट करके ये दो, एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरीके से दो ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देता है। दैट्स इट। आगे पढ़ लेते हैं। पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन वेयर AC इज इट्स डायगोनल। तो आपको ये AC एक ABCD आपको एक, मैं लेट सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC एंड D। ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया जिसको आप ये बता रहे हैं कि AC इसमें डायगोनल है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA के। तो AB ये वाला ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA के, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ABC एंड CD इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ABC एंड CDA एक कॉन्ग्रुएंट, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। एक तो ये वाला हो गया, दिस वन, एंड मैं इसको ठीक से बना देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आइदर 3 साइड्स और दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के
बराबर होंगे। ये मैंने आपको ट्राइंगल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। देन एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल ए बी सी एंड डी सी आर ऑलवेज इक्वल। आगे देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें क्या है कि आपके पास में अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, ठीक है। एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। आइए आगे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में, इन क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पी क्यू आर एस, इसमें पी क्यू जो है ये वाला जो है वो इक्वल है आर एस के, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। इसी तरीके से क्यू आर इक्वल है पी एस के। तो अगर ये आपके जो है, इसमें एक डायगोनल डाल देते हैं, इसमें अगर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है क्योंकि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है। अगले जो वीडियो में हम कवर करेंगे पैरेललोग्राम। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जब दो ऑपोजिट साइड जो है इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम कहलाती है। अब ये दो ऑपोजिट साइड्स किस में इक्वल होती है, और आपका रेक्टेंगल में भी इक्वल होती है, अगर ध्यान दिया होगा तो। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, तो ही ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है इन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा एग्जांपल है, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट्स एंगल्स कौन से होते हैं? अभी हमने ऑपोजिट साइड्स पढ़ी। ऑपोजिट साइड जैसे कि ये इसके, तो इसी तरीके से ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो मैं डायगोनल डाल देता हूं। तो ऑपोजिट एंगल हो गए ये वाले एंगल के ऑपोजिट होगा, ठीक है। कैसे? तो इसमें जो एम एन ओ पी, तो एंगल एम जो है वो ये वाला जो इसमें जो आपका लाइन है, ये मैं इसको हटा देता हूँ, इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डायगोनल की बात नहीं कर रहा है इसलिए हम डायगोनल यूज नहीं करेंगे। इनको एम एन ओ पी, जिसके अंदर एम एन ओ ये वाला यानी कि एंगल एन इज इक्वल टू एंगल पी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसी तरीके से ये कह रहा है कि एंगल 1 एंड इक्वल टू एंगल 1 2। तो इसको इसने क्या किया, इसने इसको एंगल 1 दे दिया नाम और इसको एंगल 2 दे दिया। इसी तरीके से एंगल एम जो है, ये वाला एम, आप इसमें कभी भी देखें तो जो सेंटर में होता है ना, यानी कि पी एम एन, तो इसके अंदर सेंटर में क्या है? एम। तो एंगल एम की बात कर रहा है। सिंपल तरीके से इसको अगर आपको समझना है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अगर दो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो वो भी एक पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना समझा। आइए आगे देख लेते हैं। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक, तो हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसमें एक डायगोनल डाल देते हैं। डायगोनल की बात नहीं कर रहा है वैसे, फिर भी हम डायगोनल डाल देते हैं। ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये एक है हमारे पास में ई एफ एच किसके बराबर है? पैरेललोग्राम। जब भी कोई आपका क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम होता है तो उसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम बेसिकली दो ट्राइंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एक मिलके बनता है। तो इसी तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं। तो ई एफ जी जो है, ई एफ एच इज इक्वल टू जी एफ एच, ठीक है। इसको हम अगर समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये है ई एफ एच, तो इसी तरीके से ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है? जी एफ एच। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या भरेंगे? जी एफ एच। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। जी एफ
एच। ठीक है, ई एफ इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एच जी। ठीक है, इजी, एच जी। इसमें मेरा जो राइटिंग पैड है उसमें थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन मैं आगे एफ जी जो है ये इक्वल होगा इसके, यानी कि ई एच के। ठीक है, तो आगे देखते हैं ई एच ई एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, जी वाले के। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, एफ जी एच के, एफ जी एच के। इसी तरीके से ई एच जी। तो आपको मैंने अभी भी बताया था जो ये सेंटर में होता है ना वही एंगल होता है बेसिकली। तो एच वाला एंगल एफ के बराबर होगा, तो ई एच जी आप कह सकते हैं एंगल जी एफ ई के बराबर है। इसी तरीके से आप ये दोनों भी आप फिल करें। आई होप आप ये कर लेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एंगल का वे देखना है कि किस तरीके से ये घूम रहा है। दैट्स इट। ये था वीडियो जो कि बेस्ड था पूरा आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।